सुप्रीम कोर्ट ने उस पर पूर्णतः रोक लगा दी है, उसको एबियंस में रख दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए अंडर आर्टिकल 142 जो यूजीसी रेगुलेशंस 2012 हैं उनको इन ऑपरेशन रखा है टिल फर्दर ऑर्डर्स। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तब तक जब तक अब ये मामला फाइनली सुन नहीं लिया जाता है, जो पूर्व के यूजीसी रेगुलेशंस है वो लागू रहेंगे। वो 2012 के रेगुलेशन किस तरह से इससे अलग हैं? नहीं, 2012 के रेगुलेशन इस रेगुलेशन से एकदम भिन्न है। इस रेगुलेशन में जिस तरह से HEI कमेटी बनाई गई है, जिस तरह से उनको पावर दी गई है कि वो पुलिस को कोई भी कंप्लेंट को फॉरवर्ड करेंगे, जिस तरह से कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को इसमें गलत ढंग से डिफाइन किया गया है, ये सब बहुत एक मेजर डिफरेंसेस हैं वर्किंग में, पैटर्न में, स्ट्रक्चर में दोनों रेगुलेशंस के। तो कोर्ट ने ये भी कहा है कि इसका दुरुपयोग हो सकता है, आजादी के 75 साल बाद भी हम जातिगत खानों से खित्तों से ऊपर नहीं उठ। बिल्कुल देखिए, कोर्ट की हियरिंग के दौरान ये सारी बातें आई और कोर्ट की भी यही मंशा थी कि जातिगत भेदभाव खत्म हो, पूर्णतः खत्म हो। पर उसका यह मतलब नहीं है कि जिस तरह से इस रेगुलेशन की ड्राफ्टिंग की गई है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज बहस के दौरान इसकी जो लैंग्वेज है उसमें भी कहा कि वो लैंग्वेज में भी थोड़ा करेक्शन की जरूरत है और एक एक्सपर्ट कमेटी बनाने की भी बात कही। तो अगर इसकी प्रॉपर लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग होगी तो मुझे लगता है जो समानता का हम लोगों का विजन है वो सबके लिए लागू। एक्सपर्ट कमेटी का प्रस्ताव केंद्र सरकार लेकर आएगी, यूजीसी लेकर आएगी कि हम क्या करने वाले हैं 19 मार्च? अब ये बात तो 19 मार्च को पता चलेगी कि क्या कैसे आगे मामला बढ़ता है। पर अभी फिलहाल के लिए जो मौजूदा बात है वो ये है कि इंटरिम रिलीफ इस रेगुलेशन को स्टे करने के माध्यम से मिली है। यानी अंतरिम रिलीफ मिल गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई चीज अंतरिम भी रिलीफ मिल जाए तो आगे उससे याचिकाकर्ताओं को काफी सहूलियत हो जाती है। कोर्ट का ये ऐसा देखा जाता है कि अगर कोई अंतरिम रिलीफ है तो जब तक वो पूरी तरह से नतीजे पर ना पहुंच जाए, निर्णय पर ना पहुंच जाए, तब तक वो रिलीफ जारी रहती है। फिलहाल याचिकाकर्ताओं को बड़ी राहत मिली है, उन्होंने राहत की सांस ली है और 19 मार्च का इंतजार है जब केंद्र सरकार और यूजीसी अपने कमेटी कैसे बनेगी, कमेटी में कौन कौन लोग शामिल होंगे, इसकी रूपरेखा लेकर वहां कोर्ट के सामने आएगी और 19 मार्च को यह मामला एक अलग दिशा में आगे बढ़ेगा।